नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। वाराणसी से हमारे जी साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी। जी, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। नमस्कार। सर आपके पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। देखिए, जिसका चश्मा का नंबर बढ़ गया होगा उसको सब कुछ सही नहीं दिखाई देगा। हमारे पार्टी में कोई गड़बड़ी नहीं चल रहा है। मैं और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कमेटी के सभी लोग एक साथ हैं, एक हाथ सबका साथ के साथ चल रहे हैं। और जो तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है कि शशि प्रताप सिंह में और राष्ट्रीय अध्यक्ष में नहीं जम रही है, तो यह गलत अफवाह है, गलत सूचना है। जैसा कि हम लोगों ने पार्टी बनाते समय ही इस बात की चर्चा किया था कि एक चेहरा होगा शशि प्रताप सिंह का, जो चेहरा फ्रंट पर काम करेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों का काम किसी भी दल में संगठन के लिए ही होता है, और उस संगठन को मजबूत करने के लिए ग्रास रूट से काम करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को यह बात पच नहीं रही है कि राष्ट्रीय समता पार्टी इतना जल्दी कैसे इतना हाईलाइट हो गई, और शशि प्रताप सिंह का नाम इतना क्यों हाईलाइट हो गया। शशि प्रताप सिंह डिम्पल यादव जी से मिलते हैं, अखिलेश यादव जी से मिलते हैं, बहुत बड़े बड़े नेताओं से मिलते जुलते हैं। तो कुछ लोग जो है बाहरी तत्व, अब बाहरी तत्व की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग नहीं चाहते हैं कि राष्ट्रीय समता पार्टी इतनी तेजी से चले। इसीलिए गलत गलत प्रचार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में और राष्ट्रीय समता पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शशि प्रताप सिंह में नहीं पड़ती है। यह गलत है, यह निराधार। अभी जो आप लोग मीटिंग किए थे उसमें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखाई नहीं दिए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और राष्ट्रीय कमेटी के लोग हर जगह मीटिंग में एक साथ रहेंगे तो हमारी पार्टी को बढ़ने में 20 साल लगेगा। तो हम सभी लोग राष्ट्रीय कमेटी के प्रदेश के नेता सभी लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, और जनता चाहती है। और जो 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 तुच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि ये लोग नहीं दिखाई दे रहे। अरे हम लोग सब लोग जब एक ही जगह रहेंगे तो हमारा काम का विस्तार जल्दी कर। जो आप लोग नगर निगम चुनाव को लेकर जो बैठक किए थे, आपकी पार्टी हुई थी, जी, तो आपके पार्टी में 3-3 प्रजापति है लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं था। तो यही मान्य हो रहा है कि लगता है कि प्रजापति आपसे दूर जा रहे हैं लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद प्रजापति हैं, और वो प्रजापति समाज को लेके चल रहे हैं। मैं सभी समाज के लोगों को लेके चल रहा हूँ, वो भी सभी समाज के लोगों को लेके चल रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, यही 10 लोग आएंगे तो मीटिंग हो जाएगी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहीं बैठे होंगे, वो भी मीटिंग कर रहे होंगे। अब लोगों के अंदर एक फितरत है कि शशि प्रताप सिंह के साथ हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिखे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप बड़े बड़े दलों के भी राष्ट्रीय अध्यक्षों को देख लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना काम करते हैं, बाकी पार्टी के लोग अपना अलग काम करते हैं। और हम लोग अब चाहें कि एक ही चेहरा को लेके और सब लोग एक साथ रहें, तो ये संभव नहीं है। आज की राजनीति भी नहीं करती है। आज की राजनीति फास्ट ट्रैक से चलना चाहती है, और हम फास्ट ट्रैक से चलने के लिए हमने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाया है। अभी जो मैनपुरी में उपचुनाव आपके सहयोगी जीते हैं, इसमें किसकी जीत है? नेताजी के नाम पर है कि डिम्पल यादव के नाम पर? देखिए, एक महिला, एक सशक्त महिला की जीत है, और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में लोगों ने वोट देकर एक महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने का काम किया है। और माननीय डिम्पल यादव जी आज की सांसद हैं, जिन्होंने 2,89,000 वोटों से विजयी प्राप्त की है। तो यह संदेश सीधे सीधे जाता है कि अब महिलाओं को 60% आरक्षण राष्ट्रीय समता पार्टी की जो मांग है वो मिलना चाहिए। क्योंकि देश में भ्रष्टाचार को कम करना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। महिलाएं जब आगे आएंगी तो सिंसियरली काम भी करेंगी, और वो पूरी ईमानदारी से काम करेंगी। क्योंकि देश ने 75 साल देख लिया, जब पुरुषों की संख्या बढ़ी, पुरुषों को हर जगह योगदान मिला, चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे सरकारी योजनाओं में हो, तो भ्रष्टाचार बढ़ा। तो मेरी पार्टी का यह कहना है कि अब महिलाओं को हम आगे ले आएंगे। महिला माँ के समान होती है और ईमानदार होती है। उसी तरह मैं जब प्रचार में गया था तो मैंने भी घूम कर
सैकड़ों गांव में यही कहा था कि अब हम माँ बहनों को आगे लाना चाहते हैं ताकि देश में भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। तो इस चुनाव में माननीय डिम्पल यादव जी की जीत में माननीय नेताजी और माननीय छोटे नेता अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है और थोड़ा सा हमारा भी उसमें रोल रहा है, हमारे पार्टी का भी रोल रहा है कि हम भी वहां प्रचार में गए। अभी आपके पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले कि ये तो नेताजी की संपत्ति पे वोट मिला था, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो हमारे पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे कि सपा और बसपा के गठबंधन में नेताजी 95,000 वोट से जीते थे, इस बार बसपा का वोट निकाल दीजिए तो मैनपुरी में कहां से सपा जीतेगी। और उनका प्रत्याशी भी चुनाव लड़ा था, उसको 59 वोट मिला है, केवल मात्र 59 वोट मिला है गलती से, उससे ज्यादा वोट नोटा को मिला है। तो हमारे पुराने अध्यक्ष जी जो है वो बिन पेनी के लोटा हैं, वो कब किधर क्या बोलेंगे, सुबह में कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और, शाम को कुछ और बिन पेनी के लोटा को आप जानते हैं कि किधर लुढ़क के चला जाएगा। तो अब तो समाज से और राजनीति से और हर जगह से वो कटते जा रहे हैं। अब उनका पार्टी जो पहले और किसी दूसरे को कहते थे कि भारतीय झूठ पार्टी, हम कहते हैं कि भारतीय झूठ पार्टी असली यही हो गई है, बाप बेटा की पार्टी हो गई है। अब इनके साथ कोई है नहीं, दो चार तो चंगू मंगू इनके साथ है हमारे समाज के, वो भी अब समझ जाएंगे और समझ कर जल्द ही वो भी पाला बदल लेंगे। अब उस दल में कुछ रह नहीं गया है। ये लोग नामांकन भी करते हैं, पर्चा भी खारिज कराते हैं और मान लेके बैठ जाते हैं। इन लोगों का चरित्र पूरा देश और पूरा प्रदेश जान गया है, अब इन लोगों का कोई जगह नहीं। आपका कहने का मतलब कि जो पर्चा खारिज हुआ, जो दूसरा प्रत्याशी उतारा गया, उसको पैसे पे टिकट बेचा गया? जी, वहां पर यही खेल हुआ है कि पर्चा खारिज हुआ भी नहीं, पर्चा खारिज का हल्ला ही लोग मचा दिए और कहीं से माल लेकर वहां से हट लिए। और देखिए वो आया है आज लिस्ट, उसमें 59 वोट मिला है उनको, जो सोशल मीडिया पर रन कर रहा। तो ये लोग उसमें का व्यक्ति हैं कि पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे ये लोग। और शशि प्रताप सिंह एक स्वाभिमानी आदमी है, वो मान सम्मान से अपना खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे पूरा धन क्यों न चला जाए। मैं किसी भी स्तर पर चला जाऊं, लेकिन मैं मान सम्मान से पीछे नहीं हटता। और मेरे पार्टी में एक चीज और है मदन जी, आपको मैं बता दूं, मैंने पार्टी बनाई, सबके सहयोग से पार्टी बनाई, और जिसको भी हमारे पार्टी के नीति सिद्धांत और हमारे विचार नहीं मिलते हैं वो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है। और मेरे ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले लोग को मैं बताना चाहता हूं कि आप टीका टिप्पणी मेरा नहीं कर रहे हैं, मेरा तो आप प्रचार कर रहे हैं। आप अपनी हैसियत, अपनी सूझबूझ, अपनी बुद्धि को प्रदर्शित कर रहे हैं समाज में कि हमारे पास कितना दिमाग है और कितना मेरे पास बुद्धि है। शशि प्रताप सिंह के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप बताइए मदन जी, आप बताइए कि राष्ट्रीय समता पार्टी बनने के पहले से शशि प्रताप सिंह को आप जानते थे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जानता था अच्छी तरीके से। आप अच्छा, राष्ट्रीय समता पार्टी का आप नाम कहीं लेते हैं तो शशि प्रताप सिंह का नाम आता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है, इसमें कोई दूर नहीं। बलिया से लेकर लखनऊ तक अगर राष्ट्रीय समता पार्टी का नाम आता है तो लोग कहते हैं शशि प्रताप सिंह ने बनाया। ये बात सही गलत है? नहीं, सच्चाई मैं खुद यही जानता हूँ कि हकीकत तो पहले मैं यही जानता था कि राष्ट्रीय समता पार्टी यानी शशि प्रताप सिंह। अगर हमने बड़ा दिल दिखाया और मैंने समाज के सभी वर्गों को लेकर हिस्सेदारी देने की काम किया तो मैंने कोई गलत किया? मैंने प्रजापति समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मैंने प्रजापति समाज में प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रमुख महासचिव बनाया, मैंने दीदी बंदना सिंह को महिला मंच का अध्यक्ष बना दिया, और बहुत से हमारे मिर्जापुर में साथी हैं, राजभर समाज में साथी है, नेहरू राजभर को राष्ट्रीय सचिव बनाया, हृदय राजभर को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो अगर मैं इस तरह का व्यक्ति होता तो मैं अपने समाज के लोगों को ज्यादा जोड़ता ना, इसमें मैं क्यों इन लोगों को जोड़ता? लेकिन हमारा मन साफ है और मैं सभी समाज के लोगों को लेकर और इस कारवां को आगे बढ़ना चाहता हूं। अब उसके बीच में किसी को कोई तकलीफ होगा, पेट में दर्द होगा, आंख में दर्द होगा, तो उसका इलाज मेरे पास नहीं। ठीक है, मैं आपके बात को समझ गया। जिनको आप संदेश देना चाहते हैं आप दे दिए। अगला सवाल मेरा है कि रामपुर में बीजेपी जीती है लेकिन धांधली का आरोप है, क्या कहेंगे इस पर आप?
जी नहीं, रामपुर में कोई धांधली नहीं हुई है। और देखिए, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एक संस्था है। उसका चुनाव कराने का जो तरीका है वो अपने तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराई है। अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ होता तो मैनपुरी में 2,89,000 से हम नहीं जीतते। और रामपुर में जो भी हुआ है उसमें कोई धांधली नहीं हुई है। अगर धांधली होती तो खतौली में भी धांधली हो सकती थी, खतौली में भी बीजेपी धांधली करके जीत सकती थी। तो ऐसी कोई बात हमें नहीं दिखाई दे रही है। अब रामपुर की जनता सर्वमान है, मैं उनका सम्मान करता हूं और सलाम करता हूं कि आपने जो जनादेश दिया वो स्वीकारना चाहिए। अभी लोकसभा चुनाव आ रहा, अपना निकाय चुनाव आ रहा है, तो समाजवादी के साथ लड़ेंगे कि आपकी पार्टी एक तरफा लड़ेगी बगैर गठबंधन के? लोकसभा चुनाव मेरे लिए, मेरे पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है और माननीय अखिलेश यादव जी से मेरी मित्रता हुई है, मेरा संबंध हुआ है। और अखिलेश यादव जी से मैंने कोई गठबंधन की बात, न चुनाव की बात, कुछ नहीं किया। हमारा तो पहले संबंध ही नया है, तो हम फिर गठबंधन की बात कहां से करने जाए? हमारी पार्टी ही नहीं है तो गठबंधन की बात कहां से करने जाए? मैं तो शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ अखिलेश यादव जी को कि हमारे जैसे व्यक्ति को अपने आप बुलाकर मिलते हैं और सम्मान देते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरी कोई गठबंधन हुई नहीं है और ना ही मैं गठबंधन की बात उनसे करने जाऊंगा। मेरा एक संबंध है, मैंने संबंध के नाते ही मैं डिम्पल यादव जी को चुनाव प्रचार में गया था। और जहां जहां समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी, शिवपाल यादव जी, रामगोपाल यादव जी मुझे याद करेंगे, मैं तन मन धन से उनके प्रचार में, प्रसार में, उनके करवा में हमेशा जाता रहूंगा। जब तक हमारे विचार मिलते रहेंगे, हमारी मित्रता चलती रहेगी, मैं उनके साथ रहूंगा। अभी आप मीटिंग किए थे नगर निगम चुनाव के लिए, तो उसमें तीनों प्रजापति उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उसमें एक आदमी ने हमें कहा कि उसमें नाम तक भी नहीं डाला गया था प्रजापति समाज के नेताओं का। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे भैया, जो मीटिंग में रहेगा उसी का नाम डालेंगे कि फर्जी नाम डालते हैं? जब मैं मीटिंग किया तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाहर थे, आजमगढ़ में थे। आजमगढ़ के बाद वो गए गोरखपुर, देवरिया, वो पार्टी के प्रचार के लिए, पार्टी के काम करने के लिए इन्हें सब जगह घूम रहे हैं। नाम नहीं डालने का मतलब फर्जी नाम डालते हैं, मीटिंग में नहीं है फिर भी नाम डालते हैं। शशि प्रताप सिंह फर्जीगिरी का काम नहीं करता, जो मौजूद है उसकी बात करता है। और जो लोग मौजूद थे उनका नाम डाला गया उसमें, और डालकर हमने मीटिंग किया, नगर निगम की तैयारी के लिए सबसे कहा। और हमारे अध्यक्ष जी भी नगर निगम तैयारी को लेकर बहुत सीरियस हैं और लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। और हमारे पास रोज 2-4-5 फोन आते हैं आवेदन के लिए, हम आवेदन स्वीकार कर रहे हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। डबल माइंडेड लोगों को मैं कभी टिकट नहीं दूंगा, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को मैं टिकट नहीं दूंगा। जिनकी छवि अच्छी होगी उनको मैं टिकट दूंगा, उनके लिए मेहनत करूंगा, उनको लड़ाऊंगा और जीतूंगा कि हारेगा वो तो भविष्य बताएगा। और एक बात और बता दूं, बनारस में जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जो भी दल टिकट देगा उसको हराने के शशि प्रताप सिंह उसके क्षेत्र में जाकर किसी को भी मदद कर सकता है। जो आप अभी बात कर रहे हैं, अभी चुनाव तो आने वाला ही है, तो समय बताएगा, लेकिन अपना नए नए जो पार्टियां बनाए थे, आप एक गठबंधन किए थे, उसका क्या हुआ? वो गठबंधन कहाँ गया अभी तक? सारे गठबंधन के लोग हमारे साथ हैं, आज भी 9 गठबंधन के लोग हमारे साथ हैं। और मैंने सबसे कह दिया है कि आप जहां जहां मजबूत हैं वहां हम अपने प्रत्याशी खड़ा करें। अंतिम समय में हम लोग समीक्षा करेंगे, समीक्षा करने के बाद जहां जिसकी अच्छी हिस्सेदारी होगी उसकी वहां भागीदारी होगी। और गठबंधन के सारे लोग, भारतीय लोकतांत्रिक गठबंधन के सारे नेता हम लोग मिलकर एक एक सीट पर चल के प्रचार करेंगे, अपने प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे? आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों को? आखिरी में मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप जिस तरह से झूठे लोगों को अपने डिबेट पर बैठाकर यह कहलवाते हैं कि मैं बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूं तो मैं महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष हूं, जिसको भी आप डिबेट पर बैठाते हैं कोई भी कहता है कि मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूं,
राष्ट्रीय समता पार्टी का। वैसे लोगों को मैं जानता ही नहीं हूँ, ना हमारी कभी मुलाकात है, ना कभी बात है। और जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, माननीय मदन जी, आप एक बार जरूर हमसे तहकीकात कर लें कि वो हमारे दल का है कि नहीं है, क्योंकि हमारे दल को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी हस्तियां और ताकत लगी हैं। आप जिसको जानते हैं, जो लोग तोड़ना चाहते हैं, मैं उनको भी आगाह करना चाहता हूं कि शशि प्रताप सिंह मर सकता है, लेकिन न झुक सकता है, न टूट सकता है। आप कितना भी गलत लोगों को मीडिया पर बैठा कर बयान दिलवा दीजिए, शशि प्रताप सिंह का प्रचार ही कर सकते हैं, दूसरा शशि प्रताप सिंह का बाल बांका नहीं कर सकते। हमारी पार्टी अभी भी एकजुट है और एकजुट होकर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं से कोई मन में मन मुटाव भी नहीं है। बहुत जल्दी आपके सामने हम लोग कोर कमेटी की मीटिंग करने जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करने जा रहे हैं, आपको उसका वीडियो भी भेज देंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको फोन करके कहता हो कि मैं फलाने पार्टी में हूं, तो हमारी पार्टी अभी नहीं है। कोई भी फोन करके और आपके डिबेट पर बैठ जाएगा, उससे हमारी पार्टी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारे पार्टी के द्वारा जब पूछा जाएगा तो मैं सिरे से निकाल दूंगा। उसमें राज तक न्यूज चैनल की बदनामी होगी कि किसको बैठा के गलत बयान दिलवाना। जिस व्यक्ति का आपने बिहार से बयान दिलवाया, वो व्यक्ति को मैं जानता भी नहीं हूँ। मेरे जाने बिना कैसे वो प्रदेश अध्यक्ष हो गया, मेरे साइन किए बिना वो प्रदेश अध्यक्ष कैसे हो गया, इसका कोई प्रमाण है? नहीं है। लेकिन वो अपने आप को कह रहा है मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, फिर कह रहा है कि मैं तो कोई दूसरा संगठन बनाकर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूँ, फिर कह रहा है कि मैं तो उनके साथ रहा हूँ। तो इस तरह के लोग जो हैं, शशि प्रताप सिंह को बदनाम करने के पीछे उनकी साजिश है। लेकिन शशि प्रताप सिंह इतना ईमानदार और कर्मठ और जुझारू नेता है कि इसको बदनाम नहीं किया जा सकता है। यह अपने आप चंद्रमा और सूर्य की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा और जितने लोग हम पर आग दिखाएंगे उसी में जल के राख हो जाएंगे। ठीक है, आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।